प्रणाम महारानी। ओह, तो आपको आने का समय मिल गया कविवर? जी महारानी। आइए, हमारे समीप बैठिए। मेरे लिए क्या आज्ञा है देवी? आप तो कवि हैं, भावों के संसार बनाते बिगाड़ते हैं और फिर परम स्वतंत्र भी है। आपको आज्ञा हम कैसे दे सकते हैं? परंतु आपकी सखी ने तो कहा था कि आपको कोई गुप्त मंत्रणा करनी है। हाँ, करनी तो है, परंतु कोई उत्तम गीत सुना दो ताकि मंत्रणा के भावों का जागरण हो सके। क्षमा करें देवी, आपने मुझे मंत्रणा हेतु बुलाया था, फिर मैं देवी आराधना के अतिरिक्त कभी गीत रचना नहीं करता। कविवर, देखो बाहर चंद्रमा कितना खिला खिला सा मुस्कान बिखेर रहा है। आओ हमारे समीप आकर देखो, ऊपर गगन में मुस्कुराता हुआ चंद्रमा और नीचे धरती पर रूप माधुरी का मिलन हो जाए तो कविता अपने आप फूट पड़ती है। आओ आओ ना, हमारे पास बैठो। आदरणीय भद्रे, क्षमा करें, परंतु स्त्री की शैया पर न बैठना मेरा व्रत है। फिर आप तो राज राजेश्वरी हैं। मैं परनारी नहीं हूं कविवर, आपकी राज राजेश्वरी हूं। आओ आओ ना। हे देवी, प्रजाजनों की दृष्टि में राज रानी का स्थान बहुत ऊंचा होता है। उसकी उच्चता की गरिमा की रक्षा प्रजा को ही करनी होती है। ओह, हम वैसे ही शस्त्र अभ्यास के कारण थके थके से हैं और आप हैं हमें अपने शास्त्रों से मार रहे हैं। आओ, हमें उठने में सहायता करो ना। कहिए देवी, वो कौन सा निजी गुप्त परामर्श है जो आप हमसे करने के लिए आतुर थी? अब भी नहीं समझे? इस राज रानी के हृदय में तुम्हारे प्रति प्रणय के भाव जाग उठे हैं। हमें संतुष्ट करो, यही हमारे मन का समाधान होगा। देवी, देवी, ये आप क्या कर रही हैं? क्यों? किसी राज रानी के युवा हृदय में अन्य हृदयों की भांति धड़कन बना हृदय नहीं हो सकता। देवी, युवा हृदय के भाव तो अंधी आंधी के समान होते हैं। वो भावों की अंधी आंधी भ्रम के बियाबान में भटका देती है। फिर उस भूली भटकन के निर्णय को अपना भाग्य मानकर जीवन भर पछताना पड़ जाता है। हमने तुम्हें यह शिक्षा देने के लिए नहीं बुलाया है। हमारा प्रणय तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। देवी, देवी, देवी! देवी, वासना का भाव और प्रणय का भाव, ये हृदय के दो अलग अलग भाव हैं। वासना के भाव में योग्यता अयोग्यता के मापदंड का भाव नहीं होता, परंतु प्रणय तो परम पवित्र भाव होता है। जैसे दीपक और दीपक की बाती। देवी, दीपक और दीपक की बाती दोनों ही समान भाव से जलते हैं। बाती में तेल जलता है और तेल में बाती। जब तक दोनों की आयु पूर्ण नहीं होती, तब तक दोनों जलते ही रहते हैं। यही प्रणय होता है।
देवी, हे जगत पर ज्ञान की वर्षा करने वाली देवी सरस्वती, आज आप स्वयं अशांत सागर में गोता लगा रही हैं। कितने दुख की बात है। आप दुख न करें देव। सरस्वती की विजय से आपको शीघ्र ही अपार सुख प्राप्त होगा। हे देवी, यदि ऐसी ही भवें चढ़ी रही तो आप तीनों देवियों के विवाद का अंत कभी नहीं होगा। मेरा अनुग्रह मानो देवी। हम तीनों देव और देवियों के सृजनहार माता भुवनेश्वरी हैं। क्यों नहीं आप तीनों देवियां उन्हीं से अपने श्रेष्ठता का निर्णय करा ले। ठीक है, यही सही। माता भुवनेश्वरी आप जैसा पक्षपात कभी नहीं करेंगी। वो तो अवश्य यही कहेंगी कि सरस्वती ही श्रेष्ठ थी, है और श्रेष्ठ रहेगी। कविवर, शिक्षा की कविता मत करो। हमारे प्रणय ने तुम्हें विवाह के बंधन में बांधने का निर्णय ले लिया है। क्षमा करें महारानी, प्रेमी बलि पशु नहीं होता और ना ही वासना का खिलौना। चुप रहो। तुम हमें कठोर आदेश देने के लिए विवश कर रहे हो। देवी राजलक्ष्मी, आप अपने अधिकार के बल पर प्रणय की बोली नहीं लगा सकती। सत्ता का यही मद आपको एक दिन अवश्य दंड देकर रहेगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। सिपाहियों! जी महारानी। जी महारानी। इस हठी दंभी घमंडी कवि ने हमारा तिरस्कार किया है। इसे बंदी बना लो। हे राजलक्ष्मी, अधिकारों का दुरुपयोग उचित नहीं है। तुम एक कवि के शरीर को बंदी बना सकती हो, उसके भावों को नहीं। उसके भाव तो वायु से भी अधिक पतले होते हैं और वहां तुम्हारा अधिकार तो क्या, सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच सकती। वहां मात्र कवि के विचारों का साम्राज्य होता है। सैनिकों, खड़े क्या हो? इसे ऐसे अंधे कारागार में डाल दो जहां इसके साथ साथ इसका ज्ञान भी समाधि हो जाए। ले जाओ इसे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।